न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। रोहतास के विक्रमगंज में आयोजित एनटीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। सीट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी की एक महिला नेत्री ने मंच पर चढ़कर हंगामा खड़ा कर दिया। काफी देर तक तेज धूप और गर्मी में पंडाल के नीचे बैठने के बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा। महिला नेत्री किरण प्रभाकर का गुस्सा फूट पड़ा और जिसके बाद नेत्री ने पहले मंच के नीचे से विरोध जताया, फिर अचानक दौड़ते हुए मंच पर चढ़ गई। मंच पर मौजूद बीजेपी जिला अध्यक्ष संतोष पटेल के पास जाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उसके बाद माइक थामकर किरण प्रभाकर ने भाषण देना शुरू कर दिया। भाषण खत्म होने के बाद महिला नेत्री खुद मंच से उतर गई। कार्यक्रम में हुए हंगामे को लेकर मंच पर मौजूद कई बीजेपी नेता असहज नजर आए। आपको बता दें, किरण प्रभाकर पिछले 2 सालों से काराकाट इलाके में सक्रिय हैं और बीते लोकसभा चुनाव में भी काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर चुके हैं। बाद में नामांकन रद्द होने के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में इस हंगामे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे होता है। आप जिला अध्यक्ष हैं जी, आप आदमी कह रहे कि विधायक जी का प्रोग्राम है। अरे हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं का प्रोग्राम है। नहीं भैया, क्यों शांत हो? हम 1 घंटे से धूप में बैठे हैं, पीछे के रो पर हमको रखे हुए हैं और धूप में क्या इंतजाम किया है? अब क्या इंतजाम किया? आप लोग को हम कल ही बोले थे उस दिन कि इंतजाम होना चाहिए कार्यकर्ताओं का। आप लोगों ने कहा कि कोई मना नहीं करता। ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं होता है। हमारे संवाददाता अमरजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, मामला है कि जो किरण प्रभाकर भाजपा नेत्री हैं, कुछ दिनों से ज्वाइन की हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल कार्यकर्ता सम्मेलन था। उसी दरमियान जो है विक्रमगंज में एक सभा हो रही थी बीजेपी का, और उसी दरमियान उनको मंच पे उनका जो जहां स्थानीय जो यहाँ के जो ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ खुद किरण प्रभाकर जुड़ चुकी हैं। किरण जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्या हुआ उस दौरान। देखिए क्या हुआ कि उससे हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। जो भी कल हुआ जी, कि इसकी तैयारी बैठक हुई थी 22 तारीख को, जिस दिन कलश स्थापन था। तो उसमें सब कोई को हुआ था बोलने को कि एक एक चीज अपना ऐड ऑन करेंगे कि क्या क्या मतलब व्यवस्था होनी चाहिए। तो चूंकि मैं पहले भी अटेंड कर चुकी हूँ कुछ ऐसा कार्यशाला, कुछ ऐसे कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं के मतलब सुविधाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं, तो इनका देखते हैं कि हर पोस्ट पे हम लोग इतना ज्यादा कार्यकर्ताओं के लिए मतलब संजीदा रहते हैं, कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं, और उन्हीं की पार्टी में नीचे के लेवल पे कार्यकर्ताओं को इतना इग्नोर किया जाता है, जैसे कि वो अपने नेतृत्व की नीतियों को सुन ही नहीं पाते हैं। मतलब इतनी गर्मी होती है कि वो बाहर जाते रहते हैं, आते रहते हैं। तो मैं क्या सोचती हूँ कि वही कार्यकर्ता के दम पर ही हमारी पार्टी खड़ी है। वही दिन रात बिना कोई पद लालसा के अपनी पूरी जिंदगी गंवा रहे हैं, तो उनको वो सम्मान और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्योंकि देखिए आते जाते रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता है जो एक पार्टी में अपना पूरा जीवन समर्पण देते हैं। तो हमने यही बोला था कि भैया बस इतना ही, अब जो ये बैठक होने वाली है इसमें इतना ध्यान रखेंगे कि कार्यकर्ता को कम से कम उधर पंखा उनका रहे कि वो, और पानी का व्यवस्था रहे, ताकि वो बैठ करके आराम से अपने नेताओं को सुन सके। अपने जो भी मार्गदर्शन मिलेगा उसको वो करेंगे। तो आपने ये इसको लेकर फिर शिकायत की दिलीप जायसवाल जी से? आपकी बातचीत हो पाई इसको लेकर? नहीं, अभी सुन ली। अभी मैं वहाँ की बात कर रही हूँ कि जब हमारी ये सब तैयारी बैठक में ये बात हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मतलब थोड़ा सा कुछ जो भी है कुछ व्यंग जैसा ही बोला, लेकिन चलो मैंने इग्नोर किया, कुछ नहीं। जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे हाँ उसमें उन्होंने भी, एक विधायक जी हैं, पूर्व विधायक, जेडीयू के विधायक हैं, तो वो अभी हमारी पार्टी में आ गए हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि भाई जो अपने जिलाध्यक्ष हैं, जो सबके लिए जगह बनाएंगे, जैसे जैसे व्यवस्था करेंगे सबको मान्य होगा। तो सब कोई बोला हाँ ठीक है, जिलाध्यक्ष की बात तो मान्य होगा। तो जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में ही हुआ था ना ये व्यवस्था, कि जब मैं वहाँ पे स्टेज पे पहुंची
तो मेरा जगह पीछे दिया गया है। मैं एक प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। मैं पिछला चुनाव मैं एमपी वाला इलेक्शन लड़ चुकी हूँ काराकाट लोकसभा से, और मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ। मुझे अपने घर में जहाँ सम्मान और प्यार मिला है हमें से, ये कुछ लोग हमारे पार्टी में आकर के पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं और पार्टी के द्वारा जा रहा है। बाकी मेरे को पीछे रखा गया और पीछे भी धूप में, तब मैं अपना कुर्सी आगे करके बैठी पीछे, चूंकि आगे में जगह खाली था, कोई था नहीं वहाँ, तो वहाँ मैं आगे करके बैठ गई। लेकिन धूप लगातार आप समझिए कि इन दिनों का धूप, अगर आप चुपचाप बैठे रहिए और साड़ी में है आप, बिल्कुल, तो उस सिल्क की साड़ी में क्या धूप क्या लगती है। मेरे को चक्कर आने लगा जैसे मेडिकल की जरूरत पड़ जाएगी मुझे। तब हमने बोला कि न, अब तो मैं जाऊंगी यहाँ से, यहाँ तो रुक ही नहीं सकती। तो लेकिन जाते जाते मैं इन लोगों को पहले बता के जाऊं कि ये अब जो आज तक करते रहे हैं, और ये हमारे जनता में जो कार्यकर्ताओं में जो हाई लेवल असंतोष है, तो इसका भंडाफोड़ होना चाहिए। मैं अपने लोगों की आवाज हूँ, मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए अगर बात नहीं उठाऊंगी तो ये हमेशा से दबाते रहे हैं और सुविधाओं का दुरुपयोग करते रहे हैं, वो होते रहेगा। इसके लिए मुझे अपनी बात कहनी पड़ी। और मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को, मैं आपे से ज्यादा बाहर हो गई थी। मुझे इतना खराब लग रहा था कि हमारे क्षेत्र में, हमारे पार्टी में, जो कि इतनी अच्छी पार्टी है, जहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा आप देख लीजिए कि महिलाओं का सम्मान हो रहा है, प्रधानमंत्री के द्वारा महिलाओं का इतना सशक्तिकरण हो रहा है। किरण जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपकी जो समस्या है, जो आप सम्मान चाहती है, वो वाकई आपको मिले। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रतिक्रिया रखने के लिए। अमरजीत, आपका भी शुक्रिया।